दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि कादम्बरी का दोबारा से एक मरतबा यहाँ पर पत्ता खराब हो जाने वाला है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि कादम्बरी अपने कमरे में बैठकर ये बात सोच रही होती है कि आज जुगल जी ने मुझे बचा लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जुगल जी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। किस तरह उन्होंने मेरे लिए गुंडों की यहाँ पर इतनी ज़्यादा पिटाई भी लगाई और मुझे आखिर में बचा भी लिया था। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि उन्होंने तब मुझे ये बात नहीं कही कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ ना कुछ ज़रूर है। अभी दोस्तों कादम्बरी ये बात कर ही रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो जुगल जी हैं दोस्तों, वो अपने उस बंदे से बात कर रहे होते हैं कादम्बरी से डाइवोर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों जुगल नहीं चाहता कि वो कादम्बरी के साथ थोड़ी और देर भी यहाँ पर शादी में रहे। इस वजह से उसने फैसला कर लिया है कि वो कोर्ट के जरिए से डाइवोर्स दे देगा, वो भी कादम्बरी को। अब दोस्तों वो यहाँ पर जो उसका वकील है जुगल का, वो कहता है कि लीजिए जुगल जी, आपके सारे पेपर्स रेडी हो गए हैं, आपने उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं और जाकर कादम्बरी को ये वाले पेपर दे दीजिए। आपकी यहाँ पर डाइवोर्स चली जाएगी और कादम्बरी को डाइवोर्स भी हो जाएगी। अब दोस्तों जब जुगल यहाँ पर सारे पेपर पकड़ लेने वाला है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर चले जाने वाला है कादम्बरी के घर और दरवाज़ा नॉक करता है। दोस्तों जैसे ही कादम्बरी यहाँ पर नॉक होता है, दरवाज़ा देखती है तो वो जल्दी से जाने वाली है दरवाज़ा खोलने के लिए, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने यहाँ पर जुगल खड़ा होता है। कादम्बरी को लगता है कि लगता मेरे प्यार में पागल हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी आइए, आपका अपना ही घर है, इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हैं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी इतनी ज़्यादा मेरे साथ खुलने की कोशिश मत कर, मैं तो सिर्फ तेरे लिए कोई तोहफा लाया हूँ, बस उसे ले ले और बाद में मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों कादम्बरी समझती है कि लगता जुगल जी वैसे ही मेरे लिए कोई तोहफा लाए हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता बात को आगे बढ़ाया जाए। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है ठीक है जुगल जी, आप मुझे तोहफा दे दीजिए, अगर आपने बाद में जाना है तो चले जाइएगा। तो दोस्तों जुगल यहाँ पर अब जेब से निकालने वाला है डाइवोर्स के पेपर, वो भी कोर्ट के थ्रू। तो दोस्तों जैसे ही जुगल यहाँ पर ये पेपर निकालता है तो कादम्बरी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जुगल जी ये सब क्या है, आप तो मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले थे। तो दोस्तों जुगल कहता है कि इसी लिफाफे के अंदर तेरा गिफ्ट है, दरअसल मैं तुझे जब डाइवोर्स दे रहा था पहले तो तूने कहा था कि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, तो फिर इसका भी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन निकाल लिया था। मैं चला गया कोर्ट और कोर्ट में जाकर तुझे मैंने डाइवोर्स दे दी है और ये सारे जो पेपर हैं ये डाइवोर्स पेपर है। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये सारी बात सुनती है तो वो एकदम यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ठीक है जुगल जी, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अब आपको मुझे यहाँ पर जो मेरा मुआवजा है वो भी तो देना पड़ेगा ना। तो जुगल कहता है कि कौन सा मुआवजा कादम्बरी। तो कादम्बरी बताती है दरअसल जो यहाँ पर कोर्ट में जाकर आपने मुझे डाइवोर्स दी है उसका मुआवजा ये होता है कि यहाँ पर पूरा जो चोल है आधा आपको मेरे नाम करना पड़ेगा। अब दोस्तों जुगल ये बात सुनकर काफी ज्यादा सख्ते में चले जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आधा चोल तो यहाँ पर पूरा जुगल का है भी नहीं, फिर भी यहाँ पर अब जुगल को आधा चोल क्या कादम्बरी के नाम सच में करना पड़ेगा। ये बात सुनकर जुगल तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसे पेपर पहनता है कादम्बरी के मुंह की तरफ और सीधा यहाँ से चले जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों कादम्बरी यहाँ पर काफी ज्यादा सोचती है कि ये जुगल जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो गई थी यहाँ पर अब पुलिस स्टेशन और जाकर प्रोफेसर शास्त्री से मिल भी लिया था और उनकी यहाँ पर बेल भी करवा दी थी। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा जी आप हमेशा मेरे मामले में क्यों पड़ती है, ये मेरा मसला है, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी उस दिन 16/12 भी तो हमारा ही मसला था, आप उस फैसले में क्यों आए थे। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे 16 में अपनी बेटी नजर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी भी मुश्किल में होती तो मैंने उसको जरूर बचाना था, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको अपनी बेटी के तौर पर बचाया है पुष्पा, तो उसको कुछ और मत समझ ली। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मैं कुछ और नहीं समझूंगी, लेकिन आपकी अब मैं मदद जरूर करूंगी। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा जी अगर मैं आपको कहूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत ही नहीं फिर आप क्या कर लेंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूं कि आपने किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं किया, अगर आपने गलत किया है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। अब दोस्तों प्रोफेसर को भी तो पता है ना कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया, वो यहाँ पर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी मैं आपसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मुझे यहीं पर रहने दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा का हाथ पकड़ के पुष्पा को एक तरफ कर देता है और कहता है कि आपकी मेहरबानी है कि किसी को ना बताइएगा कि मैं
किस जेल में हूँ और वैसे भी मेरे पीछे किसने ही आना है, बस आप भी ना आइएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाएगा। ये बात करके दोस्तों अब वो पुष्पा को यहाँ पर हाथ पकड़ के पीछे कर देने वाला है और खुद प्रोफेसर दोबारा चले जाते हैं यहाँ पर जेल के अंदर। पता नहीं प्रोफेसर के दिमाग में इस टाइम कौन सी बात चल रही है कि खुद ही यहाँ पर अपने आप को बार बार जेल में बंद करी जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बैठ जाती है हवालात के एक तरफ होकर और कहती है कि मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ प्रोफेसर जी, जब तक आपका दिल नहीं भरेगा यहाँ पर जेल से आप यहीं पर आ जाना, मैं आपका यहीं पर वेट कर रही होंगी। तो प्रोफेसर कहता है कि पुष्पा यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा दोबारा वापस, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर आकर भी तो जलालत ही है ना, कम अज़ कम मैं जेल के अंदर सुकून से रह तो सकता हूँ ना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आपके उस वादे का क्या हुआ जो आपने मुझे तैयारी करवानी थी लॉ के लिए और मैंने यहाँ पर बोर्ड का यहाँ पर मेन एग्जाम देना था, अब आपका लगता वादा पूरा नहीं होगा। अब दोस्तों पुष्पा तो कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से प्रोफेसर शास्त्री को बहलाया जाए और उनको अपने साथ लेकर जाया जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है चले ठीक है, मैं आपका बाहर बैठी वेट कर रही हूँ। अब जब पुष्पा बाहर आती है तो दिलीप पटेल कहता है कि हाँ भाई पुष्पा क्या सिचुएशन है, मुझे भी तो बता कि अंदर क्या बात हुई। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि जब मैं अंदर गई थी तो इस तरह प्रोफेसर शास्त्री ने आने से मना कर दिया, अब मैंने उनको कह दिया है कि मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, जब भी निकलेंगे तो मुझे लेकर जाना। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है ठीक है पुष्पा, तो यहाँ पर प्रोफेसर का वेट कर, मुझे दरअसल एक जरूरी काम है, मैं वहाँ से जा रहा हूँ। अब दोस्तों दिलीप पटेल भी यहाँ से चले जाने वाला है। इतनी ही देर में एक पुलिस वाला आता है और पुष्पा को कहता है कि आप अभी तक बाहर बैठी हुई हैं। तो पुष्पा कहती है कि जी आपको इससे क्या मसला हो, मैं तो वैसे ही बाहर बैठी हुई हूँ। अब दोस्तों वो वाला यहाँ पर जो पुलिस वाला है वो भी पुष्पा के पास आकर बैठ जाने वाला है और कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो दोस्तों पुष्पा बताती है कि ये बड़े कॉलेज का बहुत ही बड़ा प्रोफेसर है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है उसका एग्जाम रह जाने वाला है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि दीप्ति आजकल घर को कुंडी लगाकर ही सोती है। तो अगले दिन प्रार्थना उठकर कहती है कि दीप्ति भाभी की वजह से मेरा पेपर रह गया है, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि दीप्ति ये तूने क्या कर दिया, लो दोस्तों फिर से दोबारा वही डर, जिसका डर था वही हो गया, दीप्ति को दोबारा से डिप्रेशन आना शुरू हो गया है। अब आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान हो, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।